आज का टॉपिक है चोरी। चोरी कैसे की जाती है ये नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लॉ क्या बोलता है अबाउट थेफ्ट के बारे में, चोरी के बारे में। क्या कोई व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी को चुरा सकता है? क्या जरूरी है प्रॉपर्टी जो ओनर हो उसी से चोरी की जाए? ठीक है, हम लोग इसेंशियल्स ऑफ थेफ्ट देखते हैं। लेट्स डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? सेक्शन 303 में दी हुई है और BNS में। एंड वो क्लियरली बोलता है कोई भी गलत इरादे से स्टार्ट करता है, कोई भी चीज लेता है सामने वाले पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो क्या होगा? चोरी कहलाती है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। पहली बात तो आपका इरादा। BNS में कोई भी क्राइम आप करने जा रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है इरादा से, मेंस रिया से। आपने गलत इरादे से कोई काम किया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, आप मंदिर जाते हैं और वहां पे ढेर सारी चप्पल पड़ी होती है, ठीक है। आपको लगा आप बात करते करते किसी और की चप्पल पहन के चले आते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये चोरी नहीं मानी जाएगी क्योंकि यहाँ तो आपका इरादा था ही नहीं चोरी करने का। तो फिर कैसी चोरी मानी जाएगी? देखिए, जहां पे आप जानबूझकर, वही मंदिर है, वही चप्पल ढेर सारे रखे हैं, पर उसमें आप देखते हैं सबसे महंगी चप्पल जो है यही लग रही, अब यही पहन के हम निकलते हैं, तो वहां पे ये चोरी मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? सबसे पहली बात, यहाँ आपका इंटेंशन जो है गलत था, ठीक है। आपने किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी ली, और प्रॉपर्टी कैसी थी? मूवेबल प्रॉपर्टी थी। और देखते जाइएगा इसी में हम लोग को इसेंशियल्स ऑफ थेफ्ट मिलेंगे। तो हम लोग ने क्या देखा? प्रॉपर्टी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी थी, हम लोग ने गलत इरादे से लिया अपने। और इसमें क्या, सामने वाले की सहमति मांगने गए थे कि भैया क्या मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी चुरा लूं, क्या मैं तुम्हारा चप्पल चुरा लूं? नहीं ना। तो इसमें जो है आपने ये काम किया, वो भी विदाउट कंसेंट, ठीक है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी हम लोग ने देख लिया, एक जो चप्पल वहां था वो मूवेबल प्रॉपर्टी था, उसको हम लोग ले लिए, ठीक है। तो क्या आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक इलस्ट्रेशन है जो कि 303 ऑफ BNS में मेंशन है कि एक पेड़ होता है, अगर आप उसको काटना स्टार्ट कर देते हो, पेड़ जो है पहली बात तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो चल नहीं सकती, अचल संपत्ति है, ठीक है। तो जब आप उसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो जो है मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो अगर सामने वाले पड़ोसी के घर में जो पेड़ लगा हुआ है, अगर आप उसको काटना स्टार्ट कर देंगे तो वो भी जो है चोरी मानी जाएगी। भले आपने काट के अपने घर में ले आई हो कि नहीं लकड़ी, ठीक है, वो नहीं जरूरी है, बस आपने काटा और जैसे ही पेड़ की मूवमेंट स्टार्ट हुई वो चोरी हो गई। देन आउट ऑफ पोजेशन। आउट ऑफ पोजेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने प्रॉपर्टी चुराई है सामने वाले से। जरूरी नहीं है कि वो उस पर्सन जो बंदा है ओनर हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड से उधार लिया था लैपटॉप काम करने के लिए, ठीक है। पर जब आप काम कर रहे थे, मान लीजिए लाइब्रेरी में, ठीक है, तो आप जो है आप वहां से किसी ने चुरा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ भी तो चोरी मानी जाएगी। लैपटॉप की चोरी हुई पर आप उसके ओनर नहीं थे, ठीक है। जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति से प्रॉपर्टी चोरी की जा रही है वो उसका ओनर हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यही एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या कोई व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है? तो आंसर होगा हाँ, कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वॉच खराब हो गई थी, मान लीजिए किसी व्यक्ति है उनकी वॉच खराब हो गई, ठीक है। वो जाते हैं रिपेयर करने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए देते हैं सामने वाले पर्सन को, तो ठीक है, रिपेयर हो गई वो वॉच, तो उन्होंने कहा साहब 500 रुपया हुआ। तो कहते हैं अरे इतना कैसे, ठीक है। फिर वो देखते हैं इधर उधर कोई नहीं है, लेके चल देते हैं वॉच। तो यहाँ बताइए चोरी हुई कि नहीं हुई? तो सिंपल भाषा में यहाँ चोरी हुई। भले ही वॉच उस आदमी की रही हो, लेकिन उसने अपनी ही प्रॉपर्टी की चोरी की, ठीक है, विदाउट कंसेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, कंसेंट तो थी ही नहीं, ठीक है। कंसेंट दो प्रकार की होती है, एक्सप्रेस होती है, इम्प्लाइड होती है, ठीक है। यार दोस्तों में इम्प्लाइड कंसेंट चलती है, अरे यार ठीक है हम रख ले रहे हैं तुम्हारा, ठीक है, इम्प्लाइड। और जहाँ मान लीजिए वाइफ हैं, वो अपने हस्बैंड के पॉकेट से 500 रुपए की नोट निकाल ली और फिर बाद में बता दी ठीक है मैंने ले लिया था, तो यहाँ पे क्या है, इम्प्लाइड कंसेंट है, ठीक है। मांगने की जरूरत नहीं है कंसेंट, ठीक है आप यूज कर लो, ठीक है। मूविंग द प्रॉपर्टी मतलब अगर आप प्रॉपर्टी को मूव भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप मंदिर गए, ठीक है, मंदिर में अब जब देखे कि सामने वाले का चप्पल बढ़िया है और चप्पल जस्ट पैर में डाले ही थे कि वो बंदा आ गया, क्योंकि आपने चप्पल यूज कर ली, ठीक है, पैर में डाल ली, तो मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे मूविंग द प्रॉपर्टी ही थेफ्ट मान लिया जाएगा। फिर आप प्रूफ करते रह जाइए कि हाँ मैंने तो गलती से यूज कर लिया, ये वो कुछ नहीं, ठीक है।
पनिशमेंट हम लोग देख लेते हैं। पनिशमेंट जो है 3 साल की सज़ा आपको हो सकती है, और दूसरी चीज़, अगर आप दोबारा क्राइम करते हो तो आपको 5 साल तक की भी सज़ा मिल सकती है, ठीक है? आई होप आपको ये टॉपिक बढ़िया लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जानने के लिए, समझने के लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा, आई विल मेक इट। बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।